और हम एक चीज स्पष्ट करूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार 11 तारीख को जो आयोजन धर्मशाला में करने जा रही है, हम किसी प्रकार का जश्न नहीं मना रहे। कांग्रेस पार्टी की सरकार 1 साल पूरा करना वो उपलब्धि नहीं है, हम उसका जश्न नहीं मना रहे। हमारी सरकार उसके ठुमके नहीं लगाएगी, उसकी लाठी नहीं डालेगी। हमारी सरकार ने 1 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड जो है वो प्रस्तुत करेगी, और आने वाले जो 4 साल का शासनकाल कांग्रेस पार्टी की सरकार का है उसमें क्या आगे करना है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, उसके ऊपर जो है वो प्रकाश जो है वो डालने का काम हमारी सरकार करेगी। हमीरपुर के पार्षद रहे हमारे जिला कांग्रेस के महासचिव और आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमीरपुर के पार्षद रहे हमारे जिला कांग्रेस के महासचिव आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस आप अहंकार को त्यागिए, आप बड़े पद के ऊपर हैं, बड़ी कुर्सी के ऊपर हैं, इसलिए आपकी जवाबदेही भी बड़ी है। हम आपसे सवाल पूछेंगे, ये हमारा अधिकार है। मैंने देखा कि मैंने पिछले दिनों एक बयान दिया, अनुराग ठाकुर जी का कोई बयान था, उसके ऊपर मैंने प्रतिक्रिया दी और मैंने पूछा कि 2014 और 2019 में जो गारंटियां भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने देश के लोगों को दी थी उनके प्रति कुछ कहें, जिसमें 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात थी, गैस सिलेंडर को लेकर आंदोलन करते थे, महंगाई कम करने की बात थी, पेट्रोल की कीमतें कम करने की बात थी, काला धन लाने की बात थी, 15 लाख रुपए काला धन लाके खातों में डालने की बात थी, भ्रष्टाचार मिटाने की बात थी। कितने भ्रष्टाचारियों को सजा दी भाई आपने 10 सालों में? आप सिर्फ भ्रष्टाचार का जो है एक राजनीतिक हथियार के रूप में आप उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जिस भ्रष्टाचार की आप चर्चा करते थे, उस भ्रष्टाचार को के अंतर्गत आपने कितने लोगों के ईडी के छापे तो हर किसी के यहाँ पड़ रहे हैं, सीबीआई के छापे भी हर किसी के यहाँ पड़ रहे हैं, जितने विपक्ष के नेता हैं देश के। लेकिन ये जानने का अधिकार हमारा जरूर है कि हम ये जानना, छापे तो आप मारे, सजा कितने लोगों को हुई, दोषी कितने पाए गए। मैं एक चीज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जयराम ठाकुर ने 5 वर्ष एक ऐसी सरकार का नेतृत्व किया जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार और घोटालों में संलिप्त थी। जयराम ठाकुर भ्रष्टाचार और घोटालों में संलिप्त सरकार के मुखिया रहे हैं 5 वर्ष, और उनके शासनकाल में जो हमारा खनन माफिया प्रदेश का था उसने दोनों हाथों से प्रदेश को लूटा, स्टोन क्रशर्स का, और ये जो डिजास्टर हुआ इसके बाद जो कमेटी की रिपोर्ट्स आई हैं, किस तरीके से जो है वो 61 क्रशर जो है बिना अनुमति के चलते रहे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है और वो सरकार के संरक्षण में हुआ। उनके अपना जो संसदीय क्षेत्र है उसके बीच में हुआ, सबसे ज्यादा क्रशर तो वहां थे, सबसे ज्यादा डिजास्टर भी वहां हुआ। उसके बाद आपका क्रिप्टो करेंसी का 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला, जिसमें पुलिस के लोग भी जिसमें पैसा लगा रहे थे, सरकारी अधिकारी भी जिसमें पैसा लगा रहे थे, वो उस सरकार और उस प्रशासन की नाक के नीचे हुआ। और इसी के साथ सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की बात करते हैं, 5 वर्ष जितनी भी भर्तियां हिमाचल प्रदेश में हुई, चाहे वो पुलिस भर्तियों का मामला था, उसमें भी आपने देखा किस तरीके से पेपर बिके, पेपर लीक हुए, और सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड के माध्यम से, कमीशन के माध्यम से जितने इम्तिहान हुए, जितने पर्चे हुए, वो किस तरीके से बिकते रहे, किस तरीके से लीक होते रहे,
और प्रदेश के जो बेरोजगार युवक हैं उनके साथ किस तरीके की बेईमानी, किस तरीके का धोखा, किस तरीके का छल, किस तरीके का कपट जयराम ठाकुर की सरकार के नेतृत्व में होता रहा कि किसी से छुपा नहीं है। इसलिए कि लोग हमसे भी सवाल करते हैं, जैसे आज आप हमारी गारंटियों की बात कर रहे हैं ना, तो आपकी गारंटियों के विषय में क्यों ना पूछे कोई? आप भी तो रोज हल्ला कर रहे हैं, आप भी तो रोज पूछ रहे हैं। हालांकि हमारी गारंटियां जो हैं, कांग्रेस पार्टी की जो गारंटियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। हमारी गारंटियां प्रदेश के लोगों के लिए हैं। और जब हम 5 वर्ष का शासनकाल अपना पूरा करने के बाद दोबारा लोगों के बीच जाएंगे, मत मांगने के लिए जाएंगे, तब लोग भी हमसे हिसाब लेंगे और हम भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके उन गारंटियों का जो हमने वादे प्रदेश के लोगों से किए हैं, हमने उनको पूरा किया कि नहीं किया, वो हिसाब तब हम प्रदेश के लोगों को देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं हमने वो हिसाब देना है, ना उनके लिए हमारी गारंटियां हैं। जयराम जी ये भी कहते हैं कि विकास रुक गया। हाँ भाई, जिस तरीके का विकास आप कर रहे थे वो तो रुक गया। आप क्या विकास कर रहे हैं? आप बिना डॉक्टर मुहैया कराए आप अस्पताल खोलने की घोषणा कर रहे थे, आप स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा कर रहे थे, वो विकास तो हमने रोक दिया। बड़ी स्पष्ट नीति हमारी सरकार की है। आप देख रहे होंगे कि अभी आपने देखा कि एक एक्सीलेंसी 2050 स्कूल हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार जो है वो शुरू करने जा रही है। मतलब क्या है? हम गुणात्मक शिक्षा जो है, हम शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का जो ढांचा है, उसमें सुधार करने की बात कर रहे हैं। इसी की व्यवस्था परिवर्तन मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जो हमारे सब डिवीजन लेवल के हर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एक हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें तमाम इक्विपमेंट्स, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो ब्लॉक स्तर के ऊपर लोगों को उपलब्ध हो, उस दिशा में सरकार काम कर रही है।